नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट 2026 के स्पेशल एमसीक्यूज की। मतलब इसमें हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कथन होंगे ज्यादातर। ठीक है, मेरे पास कई सारे कमेंट भी आए थे कि मैम कथन का एक वीडियो अलग से बना दीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें और हम इसका थोड़ा क्विक रिविजन यानी जल्दी रिविजन करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो या ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आपका पूरा रिवीजन कराते हैं यहाँ पे 75 क्वेश्चंस का। ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो आपके आने वाले टेट में आपको एज इट जैसे हैं वैसे ही वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 की। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, ये कथन जरूर याद रखिएगा, ये काफी कंफ्यूज करते हैं। तो स्किनर, हिलगार्ड, पावलव या थॉर्नडाइक? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिलगार्ड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरण होते हैं उसके? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। विकास का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन, सतत और क्रमिक परिवर्तन या केवल शारीरिक वृद्धि? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सतत और क्रमिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 4। अंतर्दर्शन विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? दोष पूछा जा रहा है, यह वैज्ञानिक नहीं है, यह अनुभवात्मक है, यह वस्तुनिष्ठ है या यह प्रयोगात्मक नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह वैज्ञानिक नहीं है। कौन सी? अंतर्दर्शन विधि। प्रश्न नंबर 5। सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, यह सिद्धांत किसका है? व्यवहारवाद का, निर्माणवाद का, अनुबंधन सिद्धांत का या ट्रायल एंड एरर का? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्माणवाद का। सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। बाल अपराध किस प्रकार की समस्या है? शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, पारिवारिक या आर्थिक? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक और मानसिक। प्रश्न नंबर 7। विकास जीवन भर चलता रहता है, यह कथन किसका है? पियाजे का, क्रो एंड क्रो का, फ्राइड का या स्किनर का? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो। विकास जीवन भर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। सीखने में हस्तक्षेप का अर्थ है? सीखने में हस्तक्षेप नई जानकारी पुरानी में बाधा डाले, पुरानी जानकारी नई में बाधा डाले, दोनों या कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरानी जानकारी नई में बाधा डाले। सीधा सीधा इसका मतलब समझ में आ रहा है? जैसे आपने मान लीजिए कोई आपके मन में पहले से किसी चीज को लेकर कोई डाउट है या आपने वो गलत तरीके से समझी हुई है। ठीक है, जब आप उसे प्रैक्टिकल वे में समझ रहे हैं तो जो आपका पुराना वाला ज्ञान है कहीं ना कहीं वो आपको कंफ्यूज करेगा कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपके सीखने में जो हस्तक्षेप होता है वो आपकी पुरानी जानकारी का होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। बालक का मन कोरा कागज है, यह किसका मत है? रूसो, जॉन लॉक, फ्राइड या थॉर्नडाइक? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन लॉक का। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। व्यक्तिक भिन्नता किन कारणों से होती है? वंशानुगत, परिवेश, दोनों या कोई नहीं? सही उत्तर है दोनों। ठीक है, वंशानुगत भी हो सकती है और परिवेश से भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 11। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है? स्किनर का, थॉर्नडाइक का, पावलव का या हुल का? सही उत्तर है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक का। प्रश्न नंबर 12। प्रचालन अनुबंधन किसने दिया? स्किनर, पावलव, वाटसन या थॉर्नडाइक? सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्किनर। प्रश्न नंबर 13। शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस जानवर पर हुआ था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर या कबूतर पर? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुत्ते पर। किसने किया था कुत्ते पर प्रयोग? कमेंट में बताइएगा, कई बार रिपीट कर चुके हम कई सारे वीडियोस में। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। सीखना लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यह किस दृष्टिकोण का मत है? व्यवहारवादी का, संज्ञानात्मक का, मानववादी का या जैविक का? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15।
अभिप्रेरणा मोटिवेशन का अर्थ है सीखना, रोकना, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, अनुशासन सिखाना या गलत आदत को छोड़ना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी कार्य को करने की प्रेरणा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। ईगो किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे के सिद्धांत से, फ्राइड का व्यक्तित्व सिद्धांत से, स्किनर के सिद्धांत से या बंडूरा के सिद्धांत से? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्राइड का व्यक्तित्व सिद्धांत से। ईगो रिलेट भी किसे करता है? पर्सनैलिटी को ना, व्यक्तित्व को तो व्यक्तित्व सिद्धांत से है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ एक से ज्यादा देखेंगे तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। खैर, इंटेलिजेंस क्वालिटी, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, इनर क्वालिटी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इसे याद रखिएगा, आईक्यू के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आईक्यू का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? बिनेट ने, टर्मन ने, विलियम स्टर्न ने या थर्स्टन ने? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। सीखना अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है, यह किसका मत है? कोहलर का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का या पावलोव का? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोहलर का। देखिए, इन्हें याद करने का ना सबसे बेटर तरीका ये है कि आप इन्हें सारे कथन जितने भी हैं एक पेज पे लिख लीजिएगा। ठीक है, सामने इनके जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम। तो जब आप उसे रिवाइज करेंगे ना दिन में 1 से 2 बार, तो ये आपको अपने आप याद रहेगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ऐसे बार बार रिपीट करोगे तो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, बट आप लिख के करेंगे तो एक बार में याद हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप वीडियो को रिवाइज करते रहिए, हेल्प आपको मिल ही जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? बंडूरा का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का या पावलोव का? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंडूरा का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। सीखने का प्रथम नियम किसे माना जाता है? प्रयत्न और भूल को, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम? सीखना इसका प्रथम नियम कौन सा है? ऑप्शन बी, तत्परता का नियम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना होता है अनजाने में, अनुभव और प्रयास से, केवल अनुकरण से या जैविक रूप से? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुभव और प्रयास से। किसी भी चीज के लिए जब आप बार बार प्रयास करते हैं, है ना, तो सीख जाते हैं। प्रश्न नंबर 23। स्किनर के प्रयोग में प्रयुक्त जानवर था कुत्ता, चूहा, बिल्ली या खरगोश? किस पे प्रयोग किया था स्किनर ने? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चूहा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? लक्ष्य निर्धारण, क्रिया को आरंभ और बनाए रखना, थकान दूर करना या दंड देना? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिया को आरंभ और बनाए रखना। प्रश्न नंबर 25। सीखना का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? मस्तिष्क का बढ़ना, आदतें बदलना, वजन बढ़ना या नींद लेना? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदतें बदलना। तभी तो सीखेंगे हम कुछ नया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। अनुकरण सबसे अधिक किस आयु में होता है? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शैशवावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? सोशल लर्निंग थ्योरी, पियाजे का, बंडूरा का, स्किनर का या फ्राइड का? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंडूरा का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। बाल अपराध का प्रमुख कारण है आर्थिक स्थिति, असंतुलित पारिवारिक वातावरण, बुद्धि की कमी, शारीरिक दुर्बलता? सही उत्तर असंतुलित पारिवारिक वातावरण। बाल अपराध मतलब बच्चे को जब प्रॉपर माहौल नहीं मिलता तब वो बाहर के माहौल में ढलता है और वहां से वो बहुत सारी गलत चीजें भी अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, यह विचार किसका है? गांधी जी का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का,
पेस्टोलॉजी का या रूसो का? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। व्यक्तित्व शब्द का मूल अर्थ है व्यक्ति की बाहरी बनावट, व्यक्ति का आंतरिक गुणों का योगफल, केवल सामाजिक व्यवहार, केवल बौद्धिक क्षमता। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व का आंतरिक गुणों का योगफल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। पियाजे का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास या नैतिक विकास? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। कोलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है नैतिक विकास से, मानसिक विकास से, भावनात्मक विकास से या फिर व्यक्तित्व विकास से? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नैतिक विकास से। देखिए इसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, उन सभी के सारे कथन हैं, उनके सारे सिद्धांत हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए ये साबित होगा अगर आप इस वीडियो को 2 से 4 बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसके जो पॉइंट है आप नोट डाउन करके उन्हें याद कीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। एरिक्सन का सिद्धांत है सामाजिक भावनात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, जैविक विकास का या बुद्धि विकास का? एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक भावनात्मक विकास का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35। गठनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, वार्षिक मूल्यांकन, सीखने में सुधार, प्रमाण पत्र देना या परीक्षा परिणाम तैयार करना? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीखने में सुधार करना। गठनात्मक मूल्यांकन नया शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। समष्टि मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के मध्य में, सत्र के अंत में, प्रत्येक सप्ताह या दैनिक स्तर पर? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है मतलब बच्चे का, उसे बोलते हैं समष्टि मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। अभिप्रेरणा किससे सबसे अधिक संबंधित होती है? भावना, व्यवहार, अनुभूति या ज्ञान? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। ट्रायल एंड एरर में सफलता मिलने पर क्या होता है? सीखना बंद हो जाता है, सही प्रतिक्रिया सुदृढ़ हो जाती है, नई गलतियां बढ़ती हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सही प्रतिक्रिया सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। सीखने में स्थानांतरण का अर्थ है एक परिस्थिति में सीखी गई चीज का दूसरी में प्रयोग, केवल याद करना, व्यवहार दोहराना, अनुकरण करना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, सीखने में स्थानांतरण मतलब आप उसका एक जगह से दूसरी जगह पे यूज कर रहे हैं, वो आपका स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो एक परिस्थिति में सीखी गई चीज का आप दूसरी में प्रयोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। सीखने का सिद्धांत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? इनसाइट लर्निंग, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, पावलव? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोहलर। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है संपूर्ण रूप या संपूर्णता, प्रयास, उद्देश्य या अनुकरण? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संपूर्ण रूप या संपूर्णता, गेस्टाल्ट का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाजोपयोगी बनाना है, किसने कहा है ये? शिक्षा का उद्देश्य इंसान को समाज के लिए उपयोगी बनाना है। ड्वी का, गांधी का, फ्रायड का या पियाजे का? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉन ड्वी का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43।
बच्चा स्वयं के अनुभव से सीखता है, यह विचार किसका है? रूसो, गांधी, पियाजे, स्किनर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूसो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। मूल्य का निर्माण किससे होता है? वैल्यूज, परिवार और समाज, केवल विद्यालय, जैविक कारणों से, शिक्षक से नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवार और समाज से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। भावनाएं किससे उत्पन्न होती हैं? मानसिक स्थिति से, शारीरिक क्रियाओं से, परिवेशीय उत्तेजनाओं से, या फिर इन सभी से। सही उत्तर इन सभी से, सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। मानसिक स्थिति भी होती है, शारीरिक क्रियाएं भी होती है, किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बच्चों के अंदर, है ना, जिससे उनके इमोशंस डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। रचनात्मक का संबंध है क्रिएटिविटी का नई और मौलिक सोच से, अनुकरण से, अनुशासन से, पुनरावृत्ति से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई और मौलिक सोच से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। क्लासरूम मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को नियंत्रित करना, प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाना, सजा देना। सही उत्तर प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। स्वमूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएशन का प्रमुख लाभ है आत्म जागरूकता बढ़ना, दंड का डर, प्रतिस्पर्धा बढ़ना, आत्मविश्वास घटना। तो ऑब्वियसली जब हम सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा आत्म जागरूकता बढ़ जाती है। ठीक है, अपनी गलतियां पता चलती हैं और आप उनका सुधार कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है बौद्धिक क्षमता, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, केवल स्मरण शक्ति, गणना की क्षमता। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को कहा जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम किसने किया? टर्मन, बिनेट और साइमन, यानी बिने साइमन बोला जाता है ना, थॉर्नडाइक या गिलफोर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिनेट और साइमन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? ऑप्शन बी, वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक होता है। अंतर है, अंतर याद रखिएगा दोनों में, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52। व्यक्तित्व का निर्माण किन तत्वों पर निर्भर करता है? वंशानुगतता, वातावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। 100% ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53। संवेदनशील काल सेंसिटिव पीरियड किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54। चलिए अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। रोल मॉडल की अवधारणा किससे संबंधित है? अनुकरण से, आत्मानुशासन से, अनुबंधन से या निर्माणवाद से? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुकरण से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, यह विचार किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रगतिवाद से। ठीक है, डायरेक्ट देखिएगा, प्रगतिवाद से संबंधित है, सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 56। रचनात्मक बच्चे क्रिएटिव चाइल्ड की मुख्य विशेषता क्या होती है? अनुकरण करना, मौलिक विचार रखना, अधिक बोलना, अनुशासनहीन होना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौलिक विचार रखना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 57। भावनाएं सीखने को प्रभावित करती हैं, यह मत किसका है? ऑप्शन डी, फ्रायड का। ठीक है, भावनाएं सीखने को प्रभावित करती हैं, यह फ्रायड ने बोला है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58। समायोजन का अर्थ है नए वातावरण में स्वयं को ढालना। सही उत्तर हो जाएगा यही ऑप्शन है, नए वातावरण में स्वयं को ढालना समायोजन करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 59। शिक्षक का कार्य शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार है विद्यार्थियों को नियंत्रित करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, केवल पढ़ाना, परीक्षा लेना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, अलग अलग बच्चों को समझ पाना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 60। गिलफोर्ड का संबंध किससे है? बुद्धि की त्रिआयामी संरचना से, नैतिक विकास से, व्यवहार सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
बुद्धि की त्रिआयामी संरचना से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 61। थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्राथमिक कारक बताए हैं? 5, 7, 9 या 10? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 62। गणितीय योग्यता किस प्रकार की बुद्धि है? भाषाई, तर्क गणितीय, दृश्य स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक? सही उत्तर है ऑप्शन बी तर्क गणितीय। प्रश्न नंबर 63। गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया था? लास्ट तक सारे सिद्धांत हैं, इसलिए बोल रहा है पूरा वीडियो कवर कीजिएगा, जिससे आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत हैं आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भावनाओं पर नियंत्रण करना। भावनात्मक परिपक्वता, परिपक्व हो जाने का मतलब मैच्योर हो गए आप उसमें, है ना, तो आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 65। स्व अवधारणा का निर्माण किससे होता है? अनुभव और सामाजिक संपर्क से, आनुवंशिक कारकों से, केवल शिक्षा या केवल परिवार से? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुभव और सामाजिक संपर्क से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 66। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षण को प्रभावी बनाना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 67। सकारात्मक अनुशासन का अर्थ है छात्रों को सजा देना, नियंत्रण रखना, सहयोगात्मक वातावरण बनाना या डर पैदा करना? तो सकारात्मक वहां शुरुआत होता है जहां पे बच्चे को डर ना लग के ये लगे कि ये हमारा सहपाठी है, मतलब सहयोग हो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सहयोगात्मक वातावरण बनाना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 68। सीखना का सामाजिक आयाम किस पर बल देता है? प्रतियोगिता पर, सहयोग और सहभागिता पर, व्यक्तिगत अध्ययन पर, एकांत में सीखना? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सहयोग और सहभागिता पर। प्रश्न नंबर 69। कक्षा में शोर का कारण क्या हो सकता है? शिक्षण की रुचिकरता, अनुशासनहीनता, प्रभावी कक्षा प्रबंधन, उच्च एकाग्रता? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुशासनहीनता और ऊबना, जब बच्चे परेशान हो जाते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना किसका संकेत है? ऑप्शन बी छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। जब आप बच्चे से पूछेंगे, बच्चा रिप्लाई करेगा, तो वहां जो आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, उससे आपका भागीदारी दोनों की इक्वल हो जाती है ना, और कक्षा आपका यानी आपका जो शिक्षण होगा वो प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 71। प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम की तुलना में सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है, कम प्रभावी होता है, समान होता है, अप्रभावी होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 72। सहकर्मी अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? अनुशासन सिखाना, परस्पर सहायता द्वारा सीखना, तुलना बढ़ाना, अंक बढ़ाना? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परस्पर सहायता द्वारा सीखना, सहकर्मी अधिगम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 73 यानी 73। बच्चे का सर्वांगीण विकास किन क्षेत्रों से संबंधित है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक? सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 74। रचनात्मक शिक्षण विधि का उद्देश्य है रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना, नई सोच को प्रोत्साहित करना, अनुशासन सिखाना, परीक्षा केंद्रित शिक्षण? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नई सोच को प्रोत्साहित करना। एंड लास्ट है 75। शिक्षक का सबसे बड़ा गुण शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार क्या होना चाहिए? कठोर अनुशासन प्रियता, सहानुभूति और संवेदनशीलता, केवल विषय ज्ञान, अधिकार भावना? सही उत्तर ऑप्शन बी होगा सहानुभूति और संवेदनशीलता। जो बच्चे के हाव भाव से उसकी मानसिक स्थिति समझने का प्रयास करे, वो शिक्षक एक सबसे गुणी शिक्षक कहलाता है। ठीक है, तो आप भी भावी शिक्षक हैं, ऑलरेडी जो शिक्षक हैं वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये सब चीजें कुछ नई नहीं है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ये सारा वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में आपको सारे मनोवैज्ञानिकों के मत मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।